नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपा। फिलहाल सबसे बड़ी खबर है, बीकानेर में बड़ा हादसा हुआ। गंगा शहर में बिल्डिंग ढही, मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर है, बड़ा हादसा हुआ गंगा शहर में बिल्डिंग ढहने की वजह से मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आपको किया था, 9 लोगों को खबर ये है। रेस्क्यू टीम ने 7 लोगों को बाहर निकाला। अभी ये जानकारी मिल रही है, रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, अभी क्या अपडेट है? देखिए, अभी रेस्क्यू जारी है और अभी जो जानकारी मिली है 3 लोगों की मौत हो गई है, बाकी लोग घायल हैं। ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, मशक्कत की जा रही है। और दरअसल कहीं ना कहीं ये जो बिल्डिंग थी, कहा जा रहा है अवैध तरीके से निर्माण को लेकर बहुत सारी शिकायतें थी जिस तरह से बनाई जा रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि जो ये मलबा है, इस मलबे के बीच कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ लोग दबे हुए तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं जिनको देखिए कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं यहाँ पर किस तरह से जुटे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ चीज़ों को, रानीदान है गंगा शहर के जो लगातार मौजूद है। रानीदान जी, क्या अभी तक और कोई दबे होने की आशंका है? अभी मलबा हटा रहे हैं। उम्मीद तो है कि सारे निकल गए, फिर भी अपन इनकार नहीं कर सकते संभावना से। 7 आदमियों को हमने वहाँ पहुँचा दिया, हॉस्पिटल सुरक्षित है। ये कहा जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है, जो अभी अपडेट आया है। नहीं, अभी तक हमारे पास ऐसी सूचना नहीं आई। हमारी टीमें वहाँ गई हुई है, पुलिस चौकी से और थाने से सारे लोग वहाँ हॉस्पिटल में भी उनको संभाल रहे हैं। ये सारे जो घायल हुए रानीदान जी, बहुत जल्दी, क्योंकि आप काम कर रहे हैं दिख रहा है जिस तरह से, ये जो सब लोग मजदूर थे, कौन थे? निर्माण जुड़े हुए लोग? ये निर्माण कार्य करने वाले मजदूर लोग थे जो यहाँ काम कर रहे थे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि खाकी के लोग किस तरह से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। दूसरे जो सिस्टम है वो लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं देखिए कोशिश यहाँ पर है वो यही है कि चीज़ों को किस तरह से वो किया जाए। पवन भदौरिया हैं, DYSP हैं, एक बयान उनसे भी ले लेते हैं। पवन जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? कोई नहीं है। देखिए पवन जी, क्या स्थिति है अभी? जाके देख, एक बार जाके देखो। क्या अभी कह सकते हैं सभी निकाल लिया? हाँ, जहाँ तक सूचना के आधार पर जब इन्होंने 9-10 का आंकड़ा दिया था, 8 का अपने रेस्क्यू कर लिया है। अब एक संभावना के तौर पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि हो सकता है कोई हो तो उसको देख लिया जाए। कैजुअलिटी की पुष्टि आप तक कितनी आ रही है? कैजुअलिटी की पुष्टि मेरे पास तो अभी तक 2 की है जी, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 हो सकती है। जी, मैं भी हो सकती। और कोई संभावना, गंभीर कुछ हालत ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे बाकी कोई गंभीर नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल ये कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। टीमें जो हैं आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है निर्माण में कहीं ना कहीं लापरवाही थी। ADM है अरुण शर्मा, मौके पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कोशिश यहाँ पर लगातार है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि और कोई कहीं दबने में ना हो। कैमरामैन गुलाम रसूल, आपको देखिए पहली तस्वीर जो दिखाई थी उसके बाद से लगातार किस तरह से ये निर्माण यहाँ पर हो रहा था, आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति थी। ADM है अरुण शर्मा पहुंचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। ADM साहब, आप पहुंचे हैं, अभी तक क्या अपडेट है? अभी तक क्या अपडेट है? अभी ये जो एक दुकान है, इस दुकान के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन था और ऐसा बताया गया कि ऑनगोइंग था कंस्ट्रक्शन। और ये जो बरसात हुई है इनमें ये किन हालातों में गिरा है और इसमें कुछ लोग जो है मलबे से निकाले गए हैं, उनको अस्पताल भिजवाया है और अभी मलबा हटा रहे हैं, तो पूरी स्थिति सामने आ जाएगी। कैजुअलिटी की आप तक कितनी रिपोर्ट आई? 3 की बात कही जा रही है जो हमारी बातचीत हुई है। अभी हम तो मलबा हटाने में और निकालने में और अस्पताल भेजने में मशगूल रहे हैं, तो पुष्टि जो है इसके संबंध में अस्पताल से और वहाँ कोई जो अधिकारी हैं उनसे ली जा सकती है। हम लोग एक बार मलबा हटाने में उसमें लगे हुए हैं। देखिए, अरुण शर्मा पहुंच गए हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा था ये जो निर्माण जिस तरह से हो रहा था, कहीं ना कहीं ये बहुत ही यूँ कहा जा सकता है कि सही तरीके से यहाँ पर नहीं हो रहा था। लक्ष्मण, आपने कहा कि अवैध निर्माण ये हो रहा था। जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद है जिनसे आपने बात की, उनसे जरा पूछेगा, उनको नहीं पता था कि अवैध निर्माण के बारे में? निर्माण हो रहा था और उस दौरान जो है ऊपर निर्माण के वक्त ये हादसा हुआ है, तो आप कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर रही है। आप देखिए यहाँ पर लगातार जो है कोशिश ये की जा रही है, खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि अंदर और दबे हो सकते हैं। तो मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं, अभी कहा जा रहा है 3 की मौत की बात सामने आई है। 2 की पुष्टि यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो कर रहे हैं। 5 लोग घायल हैं जिनको हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहाँ पर हमारी बातचीत हुई है, जो डॉक्टर परमेंद्र हैं या दूसरे डॉक्टर्स हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है अभी फिलहाल लगातार जो है वहाँ पहुँचे लोग हैं, उनको इलाज किया जा रहा है। एक बार फिर मैं समझा दूँ, ये सामने जो JCB चल रही है, इसी JCB के
बिल्कुल सामने जो शॉप बनाई जा रही थी एक, और इसके ऊपर एक और। कहा यह जा रहा है पीछे जो निर्माण हुआ है वो भी अवैध है। निश्चित तौर पर नगर निगम के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि इस तरह के छोटे जो निर्माण होते हैं और जिस तरह से कर लिए जाते हैं उस पर ज़रूरी है कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है उनकी पालना हो। छोटी जगह में ज़्यादा निर्माण, लापरवाही से निर्माण, ये तमाम चीज़ें जो हैं निश्चित तौर पर परेशानी में डालती है, जान पर बनाती है। तो मोटे तौर पर अपडेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में पहुँच गए हैं। कहीं ना कहीं जो अंदेशा है, अभी तक जो अपडेट है 3 की मौत की बात आई है, 5 लोग घायल हैं और अभी रेस्क्यू में ये टटोला जा रहा है कि अंदर कोई नहीं है क्या। अभी तक ये कहा जा रहा है कि अंदर अब कोई नहीं है, क्योंकि कहा गया था 8 लोग ही अंदर हैं। लेकिन फिर भी एहतियातन ये ज़रूरी है बेहद कि क्या कहीं कोई दबा हुआ रह ना जाए। ठीक है, एहतियात के तौर पर भी अभी रेस्क्यू वहाँ पर जारी रखा गया है। ये कोशिश है कि अगर कोई अंदर है तो उसको निकाला जाए। हालांकि अंदर है कोई पुख्ता तौर पर ये जानकारी नहीं मिल पा रही है लक्ष्मण, लेकिन कैजुअलिटी को लेकर अधिकारियों के पास कोई जानकारी है नहीं क्या? आप बात कर रहे हैं वो बता नहीं पा रहे। 3 लोगों की जान जा चुकी है जो अस्पताल में भर्ती थे। अभी अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, उन तक कोई जानकारी मिली है क्या कैजुअलिटी को लेकर? देखिए 3 लोगों की बात आ रही है, 2 की पुष्टि बिल्कुल कर दी गई है और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 की मौत हुई है। 5 लोग घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। और ये तस्वीर ये बता रही थी कि देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से भर कर ये बिल्डिंग गिरी होगी। आप देखिए इसको कि किस तरह से यह हादसा यहाँ पर जो हुआ है। और ये पत्थर, बड़े बड़े पत्थर एक तरह से कहीं ना कहीं हटाए जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है, अंदेशा कहीं मतलब होता है जब ऐसी बड़ी घटना होती है कि क्या कुछ दब तो नहीं गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता थोड़ी देर के यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जो हमारी जानकारी आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर, और देखिए ये यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि 2 जेसीबी यहाँ पर चल रही हैं और यहाँ पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई दबा हुआ व्यक्ति जो है, अब एक ऐसा लग रहा है कि कुछ वहाँ पर आप देखेंगे कुछ हटाया जा रहा है। जो SDRF है वो टीम है और दूसरे लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, थाना पुलिस हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर यही जतन कर रहे हैं कि कहीं कोई और दबा हुआ व्यक्ति ना रह जाए। लक्ष्मण, लेकिन हर बार जब भी मॉनसून की दस्तक होती है या फिर उससे पहले ऐसे तमाम तस्वीरें आती हैं। हर साल की बात हो गई है ये, हर साल यही होता है। अवैध निर्माण ढहने की वजह से तमाम हादसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कदम पहले से नहीं उठाया जाता। ये साफ तौर पर लापरवाही नगर निगम की उजागर होती है। अवैध निर्माण के बारे में क्या जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो रुकवाया क्यों नहीं गया, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तमाम सवाल हैं। मेहता पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर देखने के लिए कलेक्टर नमित मेहता यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं, मौके पर पहुंचे हैं। हादसा निश्चित तौर पर हुआ है, जानकारी जुटा रहे हैं। कहीं ना कहीं SP हैं, कार्यवाहक SP हैं शैलेंद्र इंदौलिया, लोगों से वो बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फीडबैक ले रहे हैं। कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कहीं ना कहीं, तो देखिए पहले ये चाह रहे हैं कि कम से कम फीडबैक यहाँ पर लोकल लोगों से ले लें, वो कोशिश यहाँ पर कलेक्टर कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए कार्यवाहक SP हैं शैलेंद्र इंदौलिया पहुँचे हुए हैं। ये निर्माण जो है, ये निर्माण ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि लापरवाही निश्चित तौर पर थी। जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है निर्माण किया गया था, नगर निगम स्तर पर लापरवाही हो सकती है या लोगों से फीडबैक जिला कलेक्टर ले रहे हैं कि किस तरह से जो है ये बिल्डिंग गिरी होगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। ये एक चैलेंज हो जाता है जब खासतौर पर रेस्क्यू चलता है और लोग इतनी बड़ी संख्या में आसपास पहुँच जाए। लेकिन शुरू के वक्त कहीं ना कहीं ये लोग मदद कर रहे थे। उस वक्त जब ये हादसा हुआ था तो ये भी एक चीज़ है, कहीं ना कहीं वो लोग जब आए थे। और आप देख सकते हैं पीछे की तरफ कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे, एक और यहाँ पर दबा हुआ हो सकता है ये कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। देखिए आप कहीं ना कहीं, और ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर एक व्यक्ति और दबा हुआ हो सकता है, तो 2 व्यक्ति हो सकते हैं। देखिए ये बात कही जा रही है, 2 व्यक्ति और हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक तरह से कहिएगा कि ये स्थिति जो है निश्चित तौर पर चिंताजनक है। यदि और 2 व्यक्ति अगर मिलते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये संख्या जो है आप देखिए कि कहीं ना कहीं बढ़ती है क्या, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग और हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप तमाम लोग यहाँ पर रेस्क्यू के लिए एक तरह से पहुँचे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई और जो है यहाँ पर अगर कोई दबा है तो उसको निकाला जा सके। हालांकि अभी तक पहले ये कहा गया था कि संभावना ना के बराबर, आप कुछ ऐसा लग रहा है तो वो कोशिश की जा रही है। स्पष्ट तौर पर ये कहना भी जल्दबाजी होगी।
बिल्कुल, अभी कोई मलबे के भीतर है या फिर नहीं है, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति है। फिर भी एहतियात के तौर पर अधिकारी लगे हुए हैं। तस्वीरें लगातार मौके से मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव आप तक पहुंचा भी रहे हैं। कलेक्टर पहुंचे मौके पर नमित मेहता, उन्होंने भी वहां पर लोगों से फीडबैक लिया। थोड़ी देर के बाद हो सकता है वो जानकारी साझा करें। फिलहाल मौके पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। कैसे ये हादसा हो गया, किसकी लापरवाही है और अगर जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आसपास के लोग भी यही कह रहे हैं कि लगातार ऐसी खबरें बरसाती मौसम में आती हैं, मानसून से पहले, मानसून के वक्त ऐसी खबरें आती हैं। हर साल ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पहले से ही कदम नहीं उठाए जाते। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि 3 लोगों की जान जाने की सूचना अभी तक मिल रही है। हालांकि अधिकारी अभी तक पुष्टि करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनमें पहले ये कहा जा रहा था 4 की हालत नाजुक है, जिनमें से 3 की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। अभी भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। जो ये खबर मिल रही है, हो सकता है कि एक मलबे के भीतर दबा हो, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आसपास के लोगों से भी जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कहा यही जा रहा है, हो सकता है मलबे के भीतर कुछ और दबे हों। इसलिए भी एहतियात के तौर पर अभी रेस्क्यू को नहीं रोका जाएगा, रेस्क्यू वहां पर जारी फिलहाल रखा जाएगा। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पहले मौके से पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। ये मजदूर कहाँ के रहने वाले थे, कब से यहाँ पर ये पूरा काम चल रहा था। हालांकि अवैध निर्माण ये हो रहा था, ये मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने भी साफ किया, लेकिन इस अवैध निर्माण के बारे में अभी तक क्या किसी को जानकारी नहीं थी। नगर निगम की साफ तौर से लापरवाही भी है। मॉनसून से पहले ये हर जगह प्रशासनिक अधिकारियों से कह दिया जाता है कि जहां पर भी इस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है उसके बारे में जानकारी जुटाएं, या फिर जर्जर भवन है उनके बारे में जानकारी जुटाएं, क्योंकि मॉनसून के वक्त हादसे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लगातार बारिश और उसके बाद हादसे होते हैं। ऐसे में पहले ये कहा जाता है कि जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी खबर जो निकल कर सामने आई है बीकानेर से, दुखद है, चिंताजनक है, बड़ी खबर है। लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुँचा रहे हैं। तुरंत रेस्क्यू के लिए टीमें वहां पर पहुंची, अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन 3 लोगों के जान जाने की सूचना अभी तक मिल रही है। आधिकारिक पुष्टि अधिकारी जो मौके पर मौजूद हैं वो थोड़ी देर के बाद हो सकता है करें, और कैजुअल्टी की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। जानकारी ये भी मिल रही है जो अस्पताल में भर्ती है उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, कुछ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स लगातार उपचार वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मौके पर भी रेस्क्यू लगातार जारी है। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मौके पर भीड़ भी लोगों की जमा हो गई है। नमित मेहता भी वहां पर पहुंचे और साथ ही उससे पहले तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए थे। रेस्क्यू सबसे पहले प्राथमिकता यही हो जाती है अधिकारियों की भी, जो मलबे के भीतर अगर आशंका है कि किसी के दबे होने की, तो सबसे पहले रेस्क्यू करके उस आशंका को दूर किया जाए, बाहर निकाला जाए सभी को। अभी इसीलिए भी रेस्क्यू वहाँ पर लगातार किया जा रहा है। मलबे को साफ किया जाएगा, उसके बाद एक कोशिश होगी कि क्या मलबे के भीतर कोई दबा हुआ है। जैसे कि आसपास के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि 10 से 11 लोग हो सकते हैं जो इस बिल्डिंग में मौजूद हों, पहले से जो काम कर रहे हों, जो मजदूर हों। अब इसी लिहाज से भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि फिलहाल जब तक पूरा मलबा हटा करके साफ करके ये दिख ना जाए कि अंदर कोई नहीं है, तब तक रेस्क्यू नहीं रोका जाएगा। अस्पताल में जो भर्ती हैं उनकी भी अपडेट लगातार आ रही है, कुछ की स्थिति गंभीर है और 3 लोगों के जान जाने की खबर अभी तक मिल रही है। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। लक्ष्मण, ये लापरवाही साफ तौर से नगर निगम की है। मेरा सवाल आपसे ये था कि पहले ही जब एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है, ये डेटा जुटाने के लिए कहा जाता है नगर निगम से भी, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से भी, कि कहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, कहाँ पर भवन जर्जर है, कहाँ पर स्थिति नाजुक हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल की ऐसी कहानी हो जाती है। ये रिपीटेशन होता है साल दर साल, ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं तमाम एहतियात बरतने के निर्देशों के बावजूद भी। देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह की तस्वीरें एक तरह से परेशान करती हैं, और आप समझिए जो संख्या आ रही है 3 की मौत की, कहीं ना कहीं 2 की हालत और गंभीर बताई जा रही है। अभी आप देख पा रहे होंगे कलेक्टर जो है नमित मेहता, कार्यवाहक एसपी हैं शैलेंद्र इंदौलिया, ये आगे तक पहुंचे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं किस तरह से निर्माण चल रहा था। और आप दीपा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही जो है भवन इन दुकानों के निर्माण में हुई है। एक तल बन गया था, दूसरे तल पर निर्माण जारी था जो भरभरा कर गिरा है। थोड़ा बहुत कारण मानसून भी हो सकता है, पर यह भी हो सकता है कि एक जगह कहा जा सकता है कि कम जगह थी और उसके बाद जिस तरह का निर्माण हो रहा था तो स्वाभाविक तौर पर ये गलत था। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। देखिए, अभी जो फोकस है प्रशासन का
वो सीधे तौर पर ये है कि कैसे भी यदि और कोई फंसा हुआ है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अंदेशा जैसे ही लगता है कि कुछ हो सकता है तो वो कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा कि कोई और दबा हुआ हो सकता है। लेकिन फिर भी देखिए कोई प्रशासन अपने स्तर पर इधर अपने स्तर पर कोई ऐसी लापरवाही नहीं छोड़ना चाहता कम से कम अब। और इस ऑपरेशन में तो आप देख सकते हैं थोड़ी दिक्कत आ रही है कैमरे में भी। जो आशंका जताई जा रही है दबे होने की, उसको दुरुस्त करके ही, उसको साफ करके ही अधिकारी चाहते हैं कि रेस्क्यू को रोका जाए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे।